पति ब्रह्मचारी। ये तो सूरज की बीवी है ना? ए, धक्का क्यों देती है? जो अंदर गया है वो बाहर निकलेगा तभी तो लाइन आगे बढ़ेगी। ओ भाभी, अंदर जाके सो मत जाना, आप तो घंटों लगाती हो बाथरूम के अंदर। बहुत जुबान चल रही है तेरी। मुंह बंद करती है कि नहलाऊं इस पानी से तुझे? हिम्मत हो तो हाथ लगा के बता, आना। तेरी तुम। अरे अरे, ओह गॉड, ये लोग तो रोज लाइन में लगते हैं तो इनका ये हाल है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। पीछे कहाँ बहू रानी जी, आगे बढ़ो वरना शाम तक यहीं खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी। लाइए भाभी, मैं बाल्टी उठाने में मदद कर देती हूँ। भाभी लाइए, मैं बाल्टी पकड़ने में मदद कर देती हूँ। हाँ, जब मैं तुम दोनों को एक काम बोलती तो इधर उधर भागती रहती हो। हाँ, एक बाल्टी में पानी नहीं उठा सकती है। चलो, तुम दोनों को मम्मी जी रसोई में बुला रही हैं। चलो तुम दोनों जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। धक्का मार के अंदर घुसो ना। कभी ट्रेन में नहीं बैठी हो क्या? हाँ, देखो कितना मजा आता है। चलो चलो आराम से। हीरोइन बन के क्या खड़ी है? आगे चलना। ओह गॉड, मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझसे नहीं होगा। अभी ठीक नहीं हुए हैं आप, जो रात को सैर सपाटा शुरू कर दिए। और फिर भाभी जी भी तो परेशान होगी ना। कितनी बार बोलूं भाभी, नहीं होती। नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, जिंदगी में नहीं बोलूंगा। अरे भाभी जी नमस्ते। मैं तो भैया को कह ही रहा था कि आप परेशान हो रही होगी, है ना? रुको, तुमने घर में टॉयलेट क्यों नहीं बनवाया? मेरा घर मेरी मर्जी, बनवाओ या ना बनवाओ, आपको क्या? ये गरीबों का मोहल्ला है मैडम जी, आपके पापा का महल नहीं। यहाँ लोग जिंदगी जीते नहीं है, काटते हैं। यहाँ एडजस्ट करना आपके बस की बात नहीं है। अभी भी मौका है, कह रहा हूँ, वापस लौट जाइए बाबूजी के घर। नहीं। नहीं तो ठीक है, निकालते बैठिए अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन। मैं तो चला, मुझे बहुत नींद आ रही है। सूरज, सूरज सुनो, सूरज, ये तो सचमुच में सोने चला गया। अब मैं क्या करूं? सच्चे मन से चाहो तो क्या नहीं मिल सकता। सूरज के बच्चे, मिल गया रास्ता। एक्सक्यूज मी, हाँ क्या मैं यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? सॉरी मैडम, ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, आप कहीं और जाइए प्लीज। एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है, कौन सी डिलीवरी कहाँ करनी है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या मैं हेल्प कर दूँ? हाँ मैं हेल्प कर दूँ? हाँ प्लीज। ये देखो, यहाँ डिलीवरी नंबर शो होता है और जो यहाँ पॉपअप हो और जो बॉय बोले वही डिलीवर करना होता है। और ये रहा कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू सो मच मैडम, अगर आज आप हेल्प नहीं करती तो मेरी ये जॉब चली जाती। मुझे काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए झूठ बोलकर मैंने ये जॉब ली थी कि मुझे कंप्यूटर पे ये सब करना आता है। धीरे धीरे आ जाएगा, कोई नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, हेल्प कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है मैम, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत, वरना कल को ये बाकी मोहल्ले की औरतें भी यहाँ आने लगी, मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। ठीक है। वॉशरूम? वॉशरूम उस साइड है मैम। ओके, थैंक यू।
कल क्यों नहीं आई थी तुम? क्यों? इंतजार कर रहे थे मेरा? मैं और तुम्हारा इंतजार करूं? तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए टाइम वेस्ट है। तो फिर जानकर क्या करोगे? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। आरव, काव्या, ये जूस कैसे गिर गया तुम्हारे ऊपर? वो असल में मेरा पाँव फिसल गया था और खुद को जब तक संभालती तब तक जूस मुंह पर उड़ गया। थोड़ा संभल के रहो, हाँ, ध्यान रखो। अगर ऐसे किसी ने तुम्हें देख लिया तो कोई क्या सोचेगा कि जो लड़की अपना ध्यान नहीं रख सकती वो हमारे आरव का कैसे रखेगी ध्यान? जी, आप ठीक कह रही हैं। आइंदा ध्यान रखूंगी। सॉरी। पाँव आगे कीजिए, एक्सरसाइज करवानी है। तुमने भाभी से झूठ क्यों बोला? उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम पर जूस फेंका? मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अपने कैरेक्टर और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और इंसान का व्यवहार उसे कभी बदल ना सके। आपने वो किया जो आपको सही लगा और मैंने वो जो मुझे। उस दिन मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी। सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। फ्रेंड्स, दोस्ती बराबर वालों में की जाती है और मैं इस रिश्ते को एक केयरटेकर और मालिक तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। एक्सरसाइज करें सर। रात भर पता नहीं कहाँ आवारागिरी करता है, अब घोड़े बेच के सो रहा है। मैं अकेले बाथरूम में साड़ी कैसे पहनूं? क्या क्या कर रही हैं आप? अब मैं आधी साड़ी पहनकर बाहर नहीं जा सकती ना, तुम्हें ही बाहर जाना होगा। बाहर जाओ। नींद खराब कर देती हैं आप। सूरज, तुम ठीक हो? हाँ, वहीं रहना, करीब मत आना। चाचा जी, चाय। खुश रहो।
कुंज बिहारी, सब लोग कान खोलकर सुन लो। इस लड़की को इस घर में जगह जरूर दी है, लेकिन मेरी रसोई और घर गृहस्थी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। देवर जी, औरतों के मामले में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बड़ा बहू बनने का शौक था ना, तो बनोगे हो। दिमाग खराब करके रख दिया। महारानी, इस घर में बहू बन के आई हो ना, तो कुछ नियम है, उन्हें भी मानना पड़ेगा। हाथ उठा। ये क्या देवर जी, आपसे पहले भी कहा है, औरतों के मामले में आप नहीं बोलेंगे। मेरी घर गृहस्थी है, मुझे मेरे हिसाब से चलाने दीजिए। हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। इस घर की बहू हो, किसी फैशन परेड की मॉडल नहीं। इतने बड़े नखून बढ़ाकर रोटी बनाएगी। नखून कट। हाँ? नखून काट। प्रिया, क्या हुआ तुझे? हाँ? ठीक तो है तू? ये देख, लग गई ना? बेटा, क्या जरूरत है तुझे ये सब घर में करने की? ड्राइवर के साथ जाओ, पार्लर में करवा ले। चल। माफ कर दीजिए मालिक। तुम जानती हो ना, गुड़िया के हाथ में खरोच भी आ जाए तो उसका हाथ तोड़ डालता हूं मैं। गलती से हो। गलती नहीं, गुनाह है ये। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई मुझसे। मैंने जानबूझ के नहीं किया मालिक। कुसुम, हाथ पकड़ो इसका। मालिक माफ कर दीजिए, गलती से हो गया था मालिक। लो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। नाखून के साथ साथ चमड़ी भी काटो इसकी। मालिक माफ कर दीजिए, गलती से हो गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया मालिक। नहीं। काट नाखून। मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी, इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इन्हें नहीं काट सकती। प्लीज 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 प्लीज, मैं नहीं काट सकती इन्हें। इन्हें मत काटिए, प्लीज प्लीज मत काटिए इन्हें मत काटिए। जिस घर की बहू बनना है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तू सारे नियम माने। मत काटिए प्लीज। पापा, ये रोटी बहुत कड़क है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। किसने बनाई ये रोटी? बनाई तो मैंने ही है, वो जल्दबाजी में घी लगाना भूल गई थी बस। शट अप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घी लगाना भूल गई। ऐसी रोटी खाएगी मेरी गुड़िया? हाँ? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी सजा। बनाओ।
कुछ बिहारी मैं हारी, कहाँ फंसा दिया। अरे बेवकूफ लड़की, आटा लगा सूखा और लोई बना के फिर बेल। लगा सूखा आटा। बेल। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। ईशा जी ने जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। पता नहीं वो वापस अपने घर क्यों नहीं जा रही और इतनी परेशानियां उठा रही है। हट एक तरफ। ऐसे लोई बनाते हैं। ये आटा लगाया और ये बेला और फिर ये डाल दिया तवे पे और फिर ये चिमटे से उलट पुलट के सेक लेंगे। बनी अच्छी? जैसे बताया वैसे ही कर। आखिर मिल क्या रहा है आपको ये सब करके, सिवाय दर्द और तकलीफ के? क्यों नहीं समझती ये जगह आपके लिए नहीं है? चली जाइए अपने घर ईशा जी, प्लीज चली जाइए। चल रही है। अरे कितनी रोटी चलाएगी? अभी आपने इतना बड़ा झूठ बोला, पर क्यों? भाभी बताइए क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गई थी यार। मैं पापा जी की खुशी से डर गई थी। हल्दी वाले दिन जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो दादी माँ को गलतफहमी हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट। भाभी 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 उठो ना भाभी। मैंने सोचा भी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, चेकअप कराऊं, रिपोर्ट्स लेके आऊं, लेकिन दादी इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी मैं चुपके से गई और जब रिपोर्ट्स आई तो हरफ मैं सच में सबको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। तुम तो अच्छे से जानते हो ना पापा जी को। जब पापा जी अपनी बेटी के साथ इतना बुरा सुलूक कर सकते हैं और उसको इतनी तकलीफ दे सकते हैं, तो मैं तो उनकी बहू हूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज पापा जी को कुछ मत बताना, किसी को भी कुछ मत बताना प्लीज। पर खुशबू भाभी, ये बात कितने दिन तक छुपेगी? मतलब एक ना एक दिन तो पता चल। देखो, जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी कुछ मत बताना प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के सामने, प्लीज कुछ मत बताना। आ रहा प्लीज। अभी किसी को कुछ नहीं बोले। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है उनकी, सदमा लगा है, इसलिए जिद पे अड़ी है कि यहीं रहेंगे। ऊपर से वहां भाऊजी हर एक घंटे कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि कब भेज रहा हूं मैं इन्हें, और यहां रही ताई माँ हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा तो बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। दूल के इनके चक्कर में तकलीफ हो रही है मुझे। अपने सूरज भैया को ना तकलीफ हो रही है और दर्द भी हो रही है,
बहुत या है ना, है ना, है ना, है ना। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। है ना, है ना। अच्छा, अब अगर बकवास बंद नहीं की ना तो कहाँ कहाँ दर्द होगा पता भी नहीं चलेगा। अरे समझ गए? अरे भैया कान छोड़ो, कान में दर्द हो रही है। मैं तो आपको चाणक्य नीति समझा रहा था, साम दाम दंड भेद। क्या बक रहे थे? हाँ? मैं ना आपको उपाय बता रहा था, साम दाम दंड भेद। ये तरीके होते हैं ना बड़े बड़े मैटर को यूं निपटाने के। पहला तरीका है साम, यानी कि प्यार से बातचीत करके समस्या का हल निकालना। आप ना पहले वाला तरीका आजमा के देखो। मेरा मतलब दोस्ती करके आराम से प्यार से शांति से समझाओ भाभी को, मतलब ईशा जी को। मैं सच कह रही हूँ भैया, डर धमकी गुस्से से ना ये घर मकान दुकान खाली कराए जा सकते हैं, पर आपके मैटर में ना दोस्ती ही काम आएगी। मैं सच कह रही हूँ, बंटी की गारंटी है। माने कहा है बर्तन और रसोई करने के बाद अपने हाथ की ये पापड़ जैसी रोटियां खा लेना। गुड नाइट। चलिए आए। कहाँ? अरे चलेंगी तब पता चलेगा ना आपको। चलिए। पर सरला आंटी, किचन में बहुत काम है। अरे तो काम तो आने के बाद भी किया जा सकता है ना। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करिए। चलिए। सरला आंटी ये सब देखेंगी किचन में बिखरा पड़ा है तो आप नहीं चलेंगे? नहीं चलूंगी। सोच लीजिए। सोच लिया। पक्की बात? पक्की बात। अरे रेडी? अच्छा ये लीजिए खाइए। आखिर ये अचानक चेंज कैसे हो गया? दोस्ती बढ़ाइए तभी भाभी इस घर से जाएगी। क्या हुआ? नहीं बस देख रही थी कि कहीं सपना तो नहीं। तू
पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।